राधे राधे भक्तजनों, आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी को चंदन का लेप किया जाता है। तो मैं भी अपने ठाकुर जी को चंदन का लेप करवाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो साझी करूँ। मेरे पास दो लड्डू गोपाल हैं, एक छोटे और एक बड़े। जो मेरे छोटे लड्डू गोपाल हैं उनका नाम है केशव, और जो मेरे बड़े लड्डू गोपाल हैं उनका नाम है माधव। दोनों ही एक संग सिंहासन पर बैठते हैं और एक संग ही खान पान करते हैं। और मेरे जो छोटे केशव जी हैं उनकी तो कथा ही विचित्र है। वे मेरे बुलाने पे मेरे घर आए थे। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये सत्य है कि वो मेरे कहने पर ही मेरे घर आए। बाकी अपने अपने भाव की बात है। मानो तो कहते हैं मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। तो मैं भी इसी तरह 2018 में अपने करियाने की दुकान करती थी। मैं दुकान करियाने पे बैठी हुई थी, तो हमारे कोई पड़ोसी थे जिन्होंने नया मकान बनाया था। उन्होंने 2 जनवरी 2018 को अपने घर हमारी मंडली से दुर्गा स्तुति करवाने का सोचा, और हम लोग दुर्गा स्तुति करने के लिए वहां गए। अपनी सखियों के साथ मैं भी थी, और वहां पर ये केशव जी विराजमान थे। केशव जी के साथ उनके दूसरे वाले लड्डू गोपाल भी मौजूद थे, और सिंहासन लगा हुआ था। सिंहासन पर विराजमान दोनों ठाकुर जी वहां बैठे हुए थे, और मैं वहां पे गई पाठ करने। तो जब मैंने देखा तो ऐसे ही हंसते हुए मैंने बोल दिया, वाह ठाकुर जी क्या तेरे रंग हैं, कहीं पर तो दो दो बैठे हुए हो और कहीं पर एक भी नहीं है। तो इतना कहकर हमने पाठ शुरू किया, पाठ समाप्ति की, घर आ गए। मतलब एक तरह से मैंने उनको ताना कसा, और वो ताना कसा हुआ मेरे ही रास आ गया। तो दूसरे ही दिन वे दोनों सास बहू इन्हीं केशव जी को लेकर घूमते हुए, पहले वो अपने मंदिर, जिस मंदिर में वो जाती थी, काली माता का मंदिर हमारे पास में ही है, वहां पे गई। तो मंदिर के कपाट बंद हो चुके थे। फिर हमारे पास में ही बैंक कॉलोनी का मंदिर है, वो वहां गई तो वो कपाट भी बंद हो चुके थे। तो वो फिर हमारे मंदिर में आई, शिव दुर्गा मंदिर में। तो शिव दुर्गा मंदिर भी बंद हो चुका था, उसके कपाट भी बंद हो चुके थे। दोनों हैरान परेशान स्कूटर पर, और साथ में ही मैंने दुकान खोली हुई थी। तो मुझे बोलती हैं कि दीदी ये भी मंदिर बंद हो गया। मैं क्या, तो क्या हुआ मंदिर बंद हो गया? नहीं, बात ऐसी है कि हमारा लड़का वृंदावन गया था, तो हमने उन्हें ठाकुर जी की पोशाक लाने के लिए बोला था, लेकिन वो पोशाक के बजाय दो ठाकुर जी, दूसरे ठाकुर जी ले आए, जबकि हमारे पास ऑलरेडी ठाकुर जी हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि हम दो की सेवा नहीं कर पाते, तो दीदी आप ऐसा करना, इन ठाकुर जी को आप मंदिर खुलते ही मंदिर में रख देना। अगर मंदिर में नहीं रखोगे तो अपनी किसी सहेली को दे दीजिएगा, ताकि वो अच्छे से इनकी सेवा कर सके। मैंने उनसे ठाकुर जी लिए, और मैं मन ही मन खूब हंसी कि भाई ठाकुर जी मैं किसी को क्यों दूंगी, क्यों मंदिर में रखूंगी। मैं तो खुद उनको ताना कस के बुला के लाई हूँ, और वो भागे चले आए मेरे एक ताने पे, मेरा भाव समझकर। तो मैं क्यों किसी को दूंगी। तब से ये ठाकुर जी मेरे पास ही हैं। अगर कोई मुझे कहता भी है, मैंने बड़ा स्वरूप भी लिया है, अगर कोई मुझे कहता भी है कि दो नहीं रखते, आप छोटे वालों को दे दीजिए, तो मैं कभी भी नहीं दूंगी। छोटे वालों को भी नहीं दूंगी, बड़े वालों को भी नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरा ये मानना है कि जिस चीज को आप कुछ समझकर बोलते हो, अगर वो स्वयं आपके पास प्रकट हो जाती है, तो आप अगर उसे किसी को दे देते, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इसलिए इस विचित्र घटना से मुझे तो यही सीख मिली है कि भगवान भाव देखता है, और भाव के साथ साथ प्यार देखता है। तो कहते हैं ना कि आप एक कदम बढ़ाओ तो भगवान 10 कदम बढ़ाता है। इसलिए मेरे साथ भी यही घटना घटी, और मैं आज बहुत खुश हूं कि मेरे पास दो दो लल्ला हैं, और दोनों का नाम केशव और माधव है।
मेरे केशव जी भी बहुत अच्छे हैं, मेरे माधव जी भी बहुत अच्छे हैं। वैसे तो मैं भी कामकाजी महिला हूँ, लेकिन जितना समय हो सकता है मैं इनके साथ बिता लेती हूँ। और अक्सर देखा गया कि जो कामकाजी लोग होते हैं वो प्रतिदिन ठाकुर जी को स्नान नहीं करवा पाते। तो मेरे को लगता है कि अगर प्रतिदिन नहीं करवा सकते तो सप्ताह में एक बार या एकादशी वाले दिन ठाकुर जी को स्नान जरूर कराएं। और दिन में एक दो बार 10-15 मिनट निकाल के इनके साथ बातें करें, इनके साथ लाड लड़ाएं, जैसा कि आप अपने बच्चों के साथ लाड लड़ाते हो। अपने भाव व्यक्त करें। सर्वव्यापी अंतर्यामी तो है ही है ये, लेकिन अगर हम अपने भाव इनके आगे प्रकट करते हैं तो उसकी सुनवाई और भी जल्दी हो जाती है। तो मेरा कहना यही है कि जो जो हम अपने हिंदू शास्त्र में, वेदों पुराणों में पढ़ते हैं, हमें उसके अनुसार अगर पूरा नहीं कर पाते, कम से कम थोड़ा सा जरूर करना चाहिए। इसलिए अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा। और अगर मेरी कोई गलत बात लगे तो आप उसे भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि हर इंसान से गलती होती है, ऐसा मेरा मानना है। और गलती को कबूल कर लें तो सबसे बड़ी अच्छी बात है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि आप भी कुछ वक्त, अगर आपने ठाकुर जी रखे हैं, उनके साथ बिताएं, उनके साथ बातें करें, उनके साथ लाड लड़ाएं, उनके साथ बैठें। तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। बाकी अपने अपने घर के रिवाज के अनुसार आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन प्रभु भक्ति के लिए कोई भी रिवाज नहीं होता, कोई भी समय नहीं होता। हाँ ठीक है, उनका विश्राम का समय छोड़कर आप कभी भी उनसे बातें कर सकते हैं। उनके साथ खाइए बैठ के, उनको भी खिलाइए, खुद भी खाइए, उनके साथ खेलिए। जितना आनंद अपने बच्चों के साथ खेलने में मिलता है उतना ही इनके साथ बातें करने में भी मिलता है। और ये बातों का जवाब भी देते हैं, लेकिन हमारी नज़र वो नहीं होती। जिनके पास वो नज़र है वो समझ जाते हैं इनके इशारे, इनकी बातें, इनका सब कुछ। लेकिन जो अभी थोड़े कच्चे हैं उन्हें आभास बाद में होता है, लीला उनके साथ भी होती है लेकिन उन्हें आभास होता है। तो देखिए, मैंने अपने ठाकुर जी को चंदन का लेप लगा दिया है और अब ये 10-15 मिनट इसी तरह बैठेंगे। उसके बाद मैं इनको स्नान कराऊंगी। स्नान कराने के बाद इनके वस्त्र पहनाकर इन्हें इनके सिंहासन पर बिठाऊंगी। आज बल्कि सुबह मैंने इनको अभी नाश्ता भी नहीं करवाया, क्योंकि आज सुबह मैंने इनको दूध का भोग लगाया था, दूध बादाम देकर। उसके बाद अंगूर खिलाए, क्योंकि मुझे पता था मैंने इनको चंदन का लेप लगाकर कुछ देर विश्राम के लिए बिठाना है, इसलिए मैंने इनको हल्का फुल्का नाश्ता करवा दिया था। मुझे तो ऐसी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। बाकी आप भी कृष्ण भक्त हो या किसी के भी भक्त हो तो आपको भी ये बातें बहुत अच्छी लगती होंगी। कहते हैं कि अगर किसी का कुछ अच्छा नहीं कर सकते, अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करना चाहिए। इसी तरह अगर हम किसी को सुख नहीं दे सकते को उसे दुख भी नहीं देना चाहिए। तो चंदन का लेप लगाने के बाद मैं इनको अच्छे से तैयार करूंगी और इन्हें इनके सिंहासन पर बिठाकर इन्हें नाश्ता दूंगी। तो भक्तों, अगर मेरी वीडियो आपको ये अच्छी लगे तो आप ज़रूर फॉलो करना। ऐसी सत्य घटनाएं अगर आपके साथ भी होती हैं तो आप भी अपने चैनल पर ये डाल सकते हैं। देखिए, अब लगभग 5-7 मिनट हो चुके हैं और मैं अब इनको स्नान करवाने जा रही हूँ। ये है मेरे केशव जी, ये देखिए मेरे केशव जी, ये है मेरे छोटे केशव जी जो अपने आप मेरी आवाज़ सुनकर दौड़े चले आए। पार्वती की एक पुकार पर इन्होंने चीरों का ढेर लगा दिया था और मेरी एक पुकार पर ये मेरे घर स्वयं विराजमान हुए। ये कलयुग की दास्तां है। तो देखिए, मेरे ये ठाकुर जी नहा लिए हैं, इनका स्नान पूरा हो चुका है। अब इनको मैं अभी ऐसे ही बिठा दूंगी, दूसरों को स्नान करवा के फिर उन्हें वस्त्र वगैरह पहनाए जाएंगे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये है मेरे माधव जी, इनका भी स्नान पूरा हो चुका है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब दोनों ठाकुर जी अच्छे से नहा लिए हैं। अब ये स्नान वाला पानी मैं पौधों में डाल दूंगी। आज इतवार है, तुलसी जी में ये जल नहीं डाला जाएगा, लेकिन अन्य किसी पौधे में डाल दिया जाएगा। अगर इतवार ना हो तो ठाकुर जी के स्नान का जल आप तुलसी जी में डाल सकते हैं। ज्यादा ज्ञानी तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन जितना मुझे पता है मैं उतना ही बता सकती हूँ। तो देखिए, अब मेरे ठाकुर जी तैयार हो चुके हैं, नहा के बैठे हैं। अब इनको, दोनों के अलग अलग टॉवल हैं, उनसे मैं इन्हें अच्छे से इनका बदन साफ करूंगी। अब दूसरा टॉवल लिया और माधव जी को अच्छे से, केशव और माधव जी को अब सबसे पहले मैं केशव जी को पहनाऊंगी। ये मेरे केशव जी ने वस्त्र पहन लिए हैं और ये अच्छे से वस्त्र पहनकर तैयार हो चुके हैं। अब बारी आती है मेरे माधव जी की। माधव जी को भी येलो कलर की ही ड्रेस पहना रही हूँ। लगभग मैंने दोनों के लिए एक जैसी ही ड्रेसेस ली हैं, लेकिन जब मेरे पास पहले अकेले केशव जी थे तो कुछ उनकी पुरानी ड्रेसेस भी हैं जो मुझे अति प्रिय हैं, इसलिए कभी कभार दोनों के कलर अलग भी हो जाते हैं।
मेरे दोनों ठाकुर जी तैयार हो चुके हैं, केशव और माधव। आप इन्हें करीब से देख सकते हैं। ये है केशव जी, ये है माधव जी। आशा करती हूँ मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम राधा नाम जाप, सुंदरकांड, दुर्गा स्तुति, श्री रामायण जी का पाठ भी करते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो संपर्क